नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज जो हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका एक नया टॉपिक है बल से संबंधित हम टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो बिना किसी देरी करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी एक ही द्रव्यमान यानी 1 kg बोल रहा है, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। कितना बल लगाया जाता है? 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। तो वह है ऑप्शन ए में है 1 मीटर सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किमी मतलब किलोमीटर सेकंड की चाल से गति करेगी। नेक्स्ट है अपना 10 मीटर सेकंड की चाल से गति करेगी। लास्ट है अपना, ये ध्यान रखना है, ये मीटर सेकंड स्क्वायर है, भी ये ध्यान रखना है, मीटर सेकंड स्क्वायर की चाल से गति करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। बल को हम सामान्य तो किस में मापते हैं? ऐसा ही मात्रक होता है इसका न्यूटन, पर न्यूटन के जो मात्रक होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है? इसका होता है kg मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बटे क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा सही होगा इस फॉर्मूले से? देखें हम तो इस फॉर्मूले से अपना कौन सा सही होगा? डी सही होगा। यानी जो इसका न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो याद होना चाहिए आपको। इसको किससे करते हैं? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें पता चलता है, ये भी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। बल की परिभाषा, बल का परिणाम, बल का गुण, इनसे सभी, यानी आपको पता होना चाहिए जो न्यूटन का पहला नियम है, यानी पहला नियम कौन सा है? भी यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अन्य बल न लगे। यानी जो जिस है जहाँ तक, यानी इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो इस पे बाहरी बल काम करते हैं भी पहले नियम के। तो ये कौन सा बताता है? भी ये ध्यान रखना है आपको, पहला नियम है वो कौन सा बताता है? बल की परिभाषा। और सेकंड क्वेश्चन भी आएगा आपको, दूसरा नियम क्या बताता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया है, यानी स्वतंत्र गति के लिए उसके ऊपर कोई बल लगाया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो, यानी बल का परिणाम भी हमें ज्ञात है और वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भी ज्ञात है, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है P बराबर mv, उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो दूसरा नियम होता है वो हमें त्वरण और संवेग इनके बारे में हमें जानकारी देता है। तो दूसरे नियम से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु का संवेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप पहली बार क्लास में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हैं वो आपको आगे से मिलती रहे और जितनी भी सरकारी जॉब की जानकारी है वो भी आपको मिलती रहे। और कैसी लग रही है क्लास ज़रूर बताइएगा हमें। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके, यानी वस्तु का द्रव्यमान उसके बल, घनत्व, दाब और जड़त्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। उसका द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में, बल होता है या घनत्व होता है या दाब होती है या जड़त्व होता है? तो द्रव्यमान हमेशा ही क्या होता है? जड़त्व होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यानी कोई वस्तु है उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, उसकी ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर। अब बोल रहा है भी क्या हो जाएगी? भी उसका वेग दुगना कर दिया जाए, यानी v की जगह 2v लेके आना है हमें। v बराबर क्या लेके आना है? 2v लेके आना है। तो देख लीजिए 1/2 m और m का m आ गया, 2 की स्क्वायर हम करेंगे तो 4v स्क्वायर। क्या हो गया? 4v स्क्वायर। यानी इसके बाहर कौन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। अब ये बोल रहा है संवेग दुगना हो जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भी उसकी? 4 गुना हो जाएगी। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और विमान नहीं होती, यानी किसी का कोई मात्रक और विमान नहीं होती? आवेग, संवेग, जड़त्व, बल आघूर्ण। तो आपको पता ही है भी जड़त्व की कोई भी
जो जड़ता होता है उसकी कोई भी क्या नहीं होती है, विमा नहीं होती है, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ एक राशियाँ हैं भी, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो बिना विमा की होती है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो, यानी उसकी गति त्वरित हो रही है यानी बढ़ रही है, तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होगी, उसके वेग में सदैव वृद्धि होगी, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। यानी किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो कब होगा, उस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा, तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? गैलीलियो, न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज। तो इसको किसने किया था भी? इसको किया था सबसे पहले प्रस्तुत किया था अपने न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। यानी P बराबर mv, और वेग आपको पता ही होता है भी, डी लिख सकते हैं दूरी के लिए कुछ टी बटे टी, या हम लिख सकते हैं भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनसे कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इनसे हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान। ये आपस में कट जाते हैं, तो कौन सी होती है? ध्यान रखना है हमें, द्रव्यमान। क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि संवेग होता है P बराबर होता है mv, ठीक है, और अनुपात में हमें वेग लेके आना है इसके, तो वेग ले आए, v से v कट गया, हमारे पास क्या बच गया? m बच गया। बस यही बोल रहे हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंध में असत्य है? यानी कौन सा संवेग है वो संबंध में असत्य है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड है, इनमें से सभी। तो ये ध्यान रखना है, संवेग हमेशा ही कौन सी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। तो अपना कौन सा गलत है? इसका 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट हमेशा ही संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। और गति का कौन सा नियम लागू होता है वो ज़रूर बताइए आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो आ गया क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। ये याद रखना है हमें अच्छे से। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जहाँ संवेग की ज़्यादातर चर्चा हो तो वहाँ पे कौन सा होता है? दूसरा नियम होता है। और दूसरे नियम को संवेग का नियम भी बोलते हैं, जैसे पहले नियम को हम जड़ता का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बॉल को कैच करते समय निम्न में से किसको कम करने के लिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर करता है? मतलब उस पर किस लिए हम पीछे की तरफ हाथ करते हैं, यानी विकेट कीपर होता है वो पीछे अपने हाथ लेके जाता है। बल, संवेग, आवेग और कैच करने का समय, तो उस पर लगने वाले बल को उसी दिशा में कर लेता है क्योंकि वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बल हमेशा जोड़े में होता है, यानी बल जोड़े में, यानी संतुलित बल की बात हो रही है, ठीक है। और यह हमेशा एक ही वस्तु पर लगता है, अलग अलग वस्तु पर लगता है, कभी एक पर कभी अलग अलग पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी F1 और F2 की बात हो रही है, यानी इनका जोड़ा बनाना है और बरोबर बनाना है, तो तभी होगा जब ये दोनों क्या हो? अलग अलग वस्तु पर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये तो बहुत बार आ चुका है अभी, संवेग का सही सूत्र है P बरोबर mv, m बरोबर pv, v बरोबर pm, p बरोबर mv2। तो संवेग क्या होता है? P बरोबर क्या होता है? mv, यानी A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, गति का तीसरा नियम, पास्कल का दूसरा नियम। तो ये कौन सा होता है? हमें पता है, विक्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जो तृतीय नियम की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो इसका जो होगा वो कौन सा होगा? तीसरा नियम। कौन सा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घर्षण हमारे लिए है लाभदायक है, हानिकारक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं।
तो ये ध्यान रखना है, घर्षण हमारे लिए दोनों है। लाभदायक तो ये है भी अगर घर्षण ना होगा तो हम चल नहीं सकते, और हानिकारक ये है भी मशीनें पुर्जे और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोनों ही बात होती है, ये हानिकारक भी है और लाभकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, बहुत ही बढ़िया। यदि मेज पर रखी एक गुटका जो किसी विराम अवस्था में पर दो बल लग रहे हैं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के स्पर्श का अभिलंब, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल हैं, दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों बलों का परिणाम अलग अलग है। तो कौन सा सत्य है भी, ये ध्यान रखना है कि दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, ये मेज के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ये बोल रहा है एक तो ऊपर से बल लग रहा है और एक ही इनका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का माप एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया युगल कब होगा? जब दोनों का माप एक जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है, परिणाम का, गुरुत्वीय त्वरण का, घर्षण का, जड़त्व का। तो हमेशा ही ध्यान रखना है जो द्रव्यमान और भार में होता है, कौन सा अंतर होता है भी? गुरुत्वीय त्वरण का, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, कहीं पे भी लेके जाओ, और भार के ऊपर क्या कार्य करता है? गुरुत्वीय त्वरण उसके ऊपर डिपेंड करता है और हमें वस्तु का बताता है भी कितनी है, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। तो वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो भाई दोबारा बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घड़ी के मिनट की सुई के टिप के गति को देखते हुए बताएं 1 घंटे में, मतलब मिनट की सुई है उसको देखते हुए हमें बताना है भाई क्या हो रहा है। विस्थापन शून्य है, तय दूरी शून्य है, औसत चाल शून्य है, औसत वेग शून्य है, यानी इनमें से कौन सा सत्य है भाई? घड़ी के मिनट की सुई के टिप के गति को देखते हैं, यानी घड़ी के मिनट की सुई की जो टिप की गति होती है उसके बारे में बताना है हमें। तो कौन सा होता है इसका? ये होता है भी तय दूरी शून्य है और औसत चाल शून्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।